अब तक आपने देखा। हम चाहते हैं कि जैसे रोज तुमको देख के हम जल रहे हैं, और ठीक वैसे ही उसका ये जलन और तुम्हारा ये दर्द हमारा दवा बने। तुमसे ज्यादा गिरी हुई लड़की हमने आज तक अपनी लगता है गलत समय पर आ गए। कुछ व्यक्तिगत बातें चल रही थी। लाखन, अब क्या करें, रिश्ता ही कुछ ऐसा है आप दोनों का कि हम बीच में नहीं आ सकते। अब देखिए आगे। पूनम बेटा, बेटा जरा इधर आना। आपको कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। शादी के बाद तुमसे दरअसल बात नहीं की थी। दरअसल मेरे इस तजुर्बेकार आंखों को तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप ऐसे कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। शर्मिंदा तो हम हैं। मंचिता से हमने कहा था कि उसकी बेटी को हम हर सुख देंगे। सुख देने में तो हम सफल नहीं हुए, लेकिन हाँ, तुम्हें इस घर में बुलाकर तुम्हारी मुश्किलें थोड़ी और बढ़ा दी मैंने। हम आपके फैसले का सम्मान करते हैं। आज इतने सालों बाद दो परिवार एक हुए हैं। और रही बात मुश्किलों की, तो आप ही हमेशा कहते हैं ना कि कुछ भी हमेशा ठहरा नहीं रहता, चाहे वो सुख हो या दुख, ये वक्त पे निकल जाएगा। उम्र में छोटी होकर कितनी बड़ी बात कह दी तुमने। अच्छा एक बात तो बता, सारी मुश्किलें बटोरकर हमेशा मुस्कुराती कैसे रहती हो तुम? बाबा ने हमेशा बेगूसराय के राजा का उदाहरण देकर हमको बड़ा किया है, जो दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए खुद संघर्ष करते हैं। और मुश्किलें, संघर्ष में मुश्किलें तो होती हैं ना बड़ी अम्मा। अब वो हम पर निर्भर करता है कि हम उसे हंसकर बताएं या। लोगों ने मेरी बातें सुनी हैं, लेकिन तुमने तो एक कदम आगे बढ़कर उसे अपने जीवन में उतार लिया। हमने आज तक किसी के लिए भी कुर्बानी नहीं दी, लेकिन तुमने जो हमारे परिवार के लिए कुर्बानी दी है, उसे आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। छोटी ठकुराइन, अब अपनी जिम्मेदारी भी संभालो। बोलो, कहाँ खिला रहे हो हमको आज? जो आप कहें बड़ी अम्मा। वो तुम तय कर लो, पर मीठा जरूर बनाना। इस घर में और यहाँ के रिश्तों में मिठास बहुत जरूरी है, जो सिर्फ तुम खोल सकती हो। चलाती हो? वो बचपन में मेला में गए थे ना, वो चक्री पे बैठ गए थे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पीछे हटो। क्या कर रही हो? थोड़ा और तेल मारती तो नीचे जाके मर जाते। बहुत बड़े कमीने हो तुम। मतलब अकेली लड़की देखी
फुल ऑन ट्राई मार रहे हो? हाँ? ऐसा नहीं है जी, वो कहा है ना कि हम आज तक किसी लड़की को छुए नहीं है। जब भी तुम सपने में आई हो तुम्हें छूने के लिए पहुंचते ही थे, फिर सपना टूट जाता था या फिर तुम डांट देती थी। ओह, तो मतलब तुम हमारा सपना भी देखे हो? सिनेमा लेफ्ट में है, तुम कहाँ जा रही हो? हमारे साथ फिल्म देखनी है? हाँ, क्या कर सकते हो उसके लिए? जो तुम बोलो। अभी इसी वक्त गाड़ी से कूद जाओ। अरे पागल है क्या ये? हम इसको डराने आए और इसने तो हमारी जान निकाल दी। भगवान का शुक्र है कि मरा नहीं। देखो, हम अपना काम पूरा कर दिए हैं, अब तुम अपना वादा निभा देना, समझ गई ना? कहाँ जा रही हो? कौन से शो का टिकट लेना वो तो बता दी जाती। छोटी अम्मा, लाइए हम पराठे बना देते हैं। चार पराठे लाखन के लिए भी सेंक दो। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, कितनी गर्मी है रसोई में। मम्मी जी, वो उन्होंने कहा था कि हम उनका कोई काम ना करें, तो फिर हम पराठे कैसे बनाएं? अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। पराठों पर अपना नाम लिखकर भाजोगी? हर बात का ढिंडोरा पीटना होता है ना? तुम बना दो, हम परोस देंगे, खा लेगा। किसी से कुछ बकने की कोनो जरूरत नहीं, समझी? ये सास बहू के बीच में का कुसर पुसर हो रहा है? अरे कुछ नहीं अम्मा जी, हम तो इसको ये समझा रहे थे कि चौका कैसे करते हैं, ई घर में खाना कैसे बनता है ना? एक दो दिन करके दिखा देना, समझ जाएगी। आप भी ना बड़ी अम्मा। अब जिंदगी भर तो रसोई में पीसते रहे, और जब घर में बहू आई है तो हमको भी जरा आराम करने दीजिए ना बड़ी अम्मा। आपको याद है जब हम इस घर में आए थे तो आप तो रसोई में झांकना तक बंद कर दिए थे। है ना? तो अब जब हमारी बहू आई है तो हमको भी जरा हुक्म हाँकने दीजिए ना बड़ी अम्मा। अच्छा, यानी अभी तक वो पावर हमारे पास भी है? कैसा पावर? यही कि हम तुम पर हुक्म हाँक सके। तुम हमारी बहू हो ना? उठो उठो, चलो जाके काम पे लग जाओ और हमारे लिए वो आलू मकुनी पराठा बनाओ और हरी मिर्च जरा ज्यादा डालना। जाओ। अयो, इतना दर्द है सुबह से, का बताए बड़ी अम्मा। देखिए देखिए कैसे अकड़ सा गया है, इतना भारी भारी सामान उठा के लाए ना, देखिए ना। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम दवाई लगा के आराम करो, कोई बात नहीं, जाओ जाओ। जी मैया, अरे ये नोट किसका गिरा है? दुल्हन तुम्हारा है का? हाँ, हमारा ही है, हमारा ही है। हमारा ही है, हमारा ही है, हमारा ही है। तुम्हारी उंगली का इलाज बड़ा आसान है। 1000 के नोट पे सीधे काम करने लगी। अगली बार जो कमर में दर्द हुआ ना तो 1000 की पूरी गड्डी गिरा देंगे हम। आप भी कैसा कैसा मजाक करती है बड़ी अम्मा। तुमको हमारी गालियां याद है ना? शुरू करें या सीधी हो जाओगी? बिल्कुल सीधा है, देखिए। जाओ।
काम पे लग जाओ। नोट हमको दो, नोट हमको दो, सब्जी मंगानी है, दो। आपका था, हम समझे हमारे हैं। लीजिए। वहां कहाँ जा रही है? रसोई तो पीछे है। आरती, आरती करने जा रहे हैं। इस घर का कानून है ना, बिना पूजा पाठ के काम को हाथ नहीं लगा सकते। आरती करके फटाफट आते हैं। जीजी, अब ये आरती ना शाम के खाने तक खत्म हो जाएगी। देवरानी जी, बड़ी कमाल की सास मिली है आपको। मन लगा रहता होगा। जैसी भी हैं अच्छी हैं। मम्मी जी ने कह तो दिया है कि लाखन ठाकुर के लिए नाश्ता हम बनाएं, लेकिन कहीं उन्हें पता चल गया कि ये सब हमने बनाया है तो बस बस बस, तुम्हें तो पता है कि मैं एक ही पराठा खाता हूँ। तो आज दुल्हन का हाथ का बना हुआ दो खा लेना। अम्मा, पूनम हमारे लिए बेटी की तरह है, दुल्हन कभी नहीं बनेगी। लाओ, दे दो। अरे सबको अलग अलग न्योता देना पड़ेगा क्या? भूख नहीं लगी है? अभी तक आया क्यों नहीं कोई खाने की मेज पे? ओम शांति शांति शांति। इतने सालों बाद बड़ी हवेली में पूजा पाठ करके मन को शांति मिल गया। आज पूजा किया ना, अब पूरे साल भर पूजा करने का जरूरत नहीं है तुमको। बढ़िया माँ, आप बिना खाली खाली मजाक करती हैं। जाने कब मरेगी। क्या सोच रही रेखा रानी? इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ के जाने वालों में से नहीं है हम। ना ना, हम तो ये सोच रहे थे। हम क्या सोच रहे थे? हाँ, हम ये सोच रहे थे इस उम्र में भी आप कितना हंसती हैं, बताइए। अरे हंसते हैं इसीलिए तो जिंदा है। तुम भी हंसो, नहीं तो हंसो हंसो, दिल से हंसो। हाँ, दिल से तो तब हंसेंगे ना जब नोटों से भरा बोरियों वाला कमरा का चाबी हमारे हाथ में होगा। नोट तो आते रहेंगे रेखा रानी, पहले अचार लाके दो। ये तो हमारा मन का बात भी सुन लेती है। हाँ हाँ, लाते हैं। पराठे पूनम ने बनाया, आज तो हम जम के खाएंगे। हाँ हाँ जरूर। उनमें पराठे तो दो राजकुमार को। आप इतना मिर्ची काहे ले रहे हैं? अरे वो तीखी चीजों का आदत डाल रहे हैं। दुल्हन, मिथिलेश को जरा गुड़ दे दो। आजकल इसकी जबान जरा तीखी होती जा रही है। दुल्हन, बुलाओ लाखन को। कहीं हमारे जाने से लाखन ठाकुर गुस्सा ना हो जाए। क्या हुआ बेटा?
जी हम जा रहे हैं बुलाने। हम सिर्फ फूलन ठाकुर के घर में रहने के लिए आए हैं तिवारी। उनका धंधा और हमारा धंधा दोनों अलग अलग। तो तुम ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दो, पर देखो हम का धूम मचाते हैं। फूलन ठाकुर के घर में रह के उनसे आगे निकलना है, समझे कि नहीं? बाद में बात करते हैं तुमसे। कब से खड़ी हो यहाँ पे? कब से खड़ी हो यहाँ पे? अरे जवाब कहने दे रही हो? वो अभी अभी आए। कहा अभी अभी आए? अभी अभी आई तो बताया क्या है? नहीं चुप के हमारी बातें सुन रही हो? नहीं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। वो बड़ी अम्मा ने नीचे नाश्ते पे बुलाया। लाखन भैया कब आएंगे? पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या हुआ? लाखन कहाँ है? वो उन्होंने नाश्ता कमरे में ही मंगवाया है। क्या अब हम लोग खाना खा सकेंगे? चलिए शुरू कीजिए फिर। शाबाश बेटा, बड़ी हवेली में आए हैं तो का अपने बाबूजी की तरह सर झुका कर नहीं, सर उठाकर खड़ा रहना है तुमको फूलन ठाकुर के सामने। नौकर थोड़ी ना बनना है, मालिक बनकर रहना है इस घर में। कोनो बात नहीं, हम है ना, हम खाना लेकर पहुंचा देंगे लाखन को। क्यों? हमारे साथ नहीं खा सकता का? आदत बड़ी अम्मा, आदत। कहा है ना, इतने सालों से अकेले खाने की आदत जो पड़ चुकी है। ठीक है, हम उसके इस आदत के बदलने का इंतजार करेंगे। खड़ी का हो, अब खाना परोसो और हमारा हाथ में दो। हमारा कपड़ा खाना, अगर कुछ भी हाथ लगाया ना पूनम ने। ई लो, गर्मा गर्म खाओ, खाओ गर्मा गर्म। हाँ, सुबह से भूखा है मेरा बच्चा, खा ले। कहाँ ऐसे क्या देख रहे हो? हमने बनाया अपने हाथों से। हाँ, अरे पानी, पानी लाना ही भूल गए। देखो तो, दुल्हन पानी लेके आओ, जाओ। तुम लाओ।
हमने मना किया है ना कि हम उनके हाथ का छुआ हुआ कुछ भी नहीं खाएंगे और ना ही पिएंगे। तो जाओ पानी लेके आओ। लाते हैं। बहू महारानी और सास बनी नौकरानी, कैसा कैसा सपना सजाए थे रेखा देवी। और देखिए ये हमारे सबूत सब चौपट करके रखा है। खाना किसने बनाया है? खाना किसने बनाया है?